के टुकड़े इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि पनीर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे खाने की कोई भी चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और अगर मुझे कुछ खाना होता है तो बड़े अफसर से बड़ी गंभीरता के साथ अर्ज करता हूँ, सर दुश्मनों ने हमारी पश्चिमी सीमा की ओर एक खाई खोद दी है। बड़ा अफसर अपनी टोपी पहनता है, छोटा अफसर अपनी बंदूक चलाता है। बाहर जाकर सिपाहियों को परेड करते हुए देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराता है। अब इससे पहले मरने के लिए बहुत से आदमी जिंदा है। वो सलाम लेते हुए चेहरे पर गंभीरता की तीव्र रेखाएं खींचते हुए नई खुदी हुई खाई देखते चला जाता है। और मैं यहाँ पनीर खाता रहता। वापस आकर ये रात भर ये रिपोर्ट ये बनाने लग जाते हैं। हाँ, इसमें हम दोनों का फायदा है, इनका वक्त कट जाता है और मुझे मेरा पनीर। ये हरामजादा हर पर ठीक कहता है। देखा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सुन सुन इधर आ। ये डिब्बा है ना, संभाल के रखना। जी साहब। ताकि इसमें जो तेरे बचे कुचे पनीर के झूठे टुकड़े हैं वो तू मुझे कल सुबह नाश्ते में खिला देना। जी साहब। सुन 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 ये मेज भी ना साफ कर, चमका दे एकदम। जी हाँ। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने पनीर चोरी करके खाया। जिस दिन बेटा मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ना, या तेरी दी हुई वो सारी झूठी खबरें सच निकल गई, उस दिन मार मार के हंटर से अधमरा कर दूंगा। साहब, मैं 3 बार अंदर हो चुका हूँ। कैंप के अंदर का यही तो फायदा है, आदमी हंटर से मरता नहीं चाहा। अच्छा। और एक बार एक सिपाही मुझे तरक्की देकर मुझे भी सिपाही बनाने लगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों दुश्मनी कर रहे हो साहब मेरे साथ? अब बाहर निकल कर जो छाती तान कर चलूंगा तो सम से गोली सीने में दाग दी जाएगी। साहब मरना वरना आपका काम। आप मेडल लीजिए। मेडल लीजिए, मुझे पनीर खाने दीजिए। बहुत चालाक हो साहब, होशियार भी साहब, हरामजादे हो साहब। देखो आज हम बहुत परेशान हैं। जनाब लड़की। अरे वो रात काटने के लिए दिन, ये साला दिल नहीं करता यार मुझसे। दुश्मनों का शिकार कर ले, 1-2 आदमियों के सीने में गोली दाग देंगे। हाँ हाँ, तेरा क्या जाए, तू हरामजादा तेरा बेटा पनीर खाता रहेगा और उधर उधर मेरा एक सिपाही मारा जाएगा। तो साहब इसमें आपका क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? ये भी ठीक, मेरा क्या जाएगा? क्यों सिपाही? ठीक है जनाब, अगर मुझे गोली लग जाएगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या घंटा फर्क पड़ेगा? पर मुझे क्या, यहाँ किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह बंदूक उठाए मैं आपके पीछे पीछे घूमता रहूं, क्या तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये भी ठीक। जनाब, तो फिलहाल मैं
मरना नहीं चाहता। सिपाही, मरने से डरते हो? भूल गए वो वादे, वो कस्में कि देश के लिए जान दे दूंगा, बल्कि मुस्कुराते हुए जान दे दूंगा। और अगर जान न दे सका तो अपने हाथ कटवा दूंगा, पांव कटवा दूंगा, गांठ कटवा दूंगा, ताकि देश का झंडा बुलंद रहे। इसके अलावा पनीर का टुकड़ा दे। इसके अलावा मैं आपका मदद करने में मदद करता हूँ सरकार। अर्दली, इससे पहले अफसर कौन था? जनाब जब आप हंसते हैं तो मैं भी हंसता हूँ। वो कैसे वक्त काटता? जनाब जब आप गंभीर होते हैं तो मैं रोनी जैसी सूरत बना देता हूँ। अरे साला वो चूतिया कैसे वक्त काटता था? जनाब आपकी गालियाँ सुनता हूँ, आपकी डांट खाता हूँ। जब आप चलते हैं तो मैं चलता हूँ, जब खड़े होते हैं तो मैं खड़ा हूँ। आप किसी जानवर को भी इतना वफादार नहीं पाएंगे। ये छोटा सिपाही ठीक कहता है। हमारा जब वक्त नहीं कटता तो हम यही कुछ करते हैं। अटेंशन! Candidates! Attention! For march! Left, right, left, 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 halt! बस अपना बहुत सा वक्त तो इसी तरह कट जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी वक्त ना कटे तो हम, अरे हाँ, मैंने तो आपको अपना परिचय दिया ही नहीं। मैं हूं बड़ा सिपाही, यह छोटा सिपाही, और ये है अर्दली। सलाम कर हरामजादे। और ये जो आप पीछे जगह देख रहे हैं, ये जगह सीमा का एक कैंप। क्या कहा? सीमा का नाम क्या है? अरे भाई, जब हमारा ही नाम नहीं है तो सीमा का क्या नाम हो? और वो सामने 300 गज की दूरी पे दुश्मन की चौकी है। इस सीमा की एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं। जब ये सीमा निश्चित हुई थी, अब देखिए, ये मत पूछेगा कि किसने निश्चित की, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा नहीं। ऑर्डर्स। तो जब ये सीमा निश्चित हुई तो एक देश के दो टुकड़े, ठीक ऐसे जैसे काट के एक सेब के 2 सेब के टुकड़े किए जाते हैं। तो जब ये सीमा निश्चित हुई तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके लिए आदमी परेशान हो जाए या इसके लिए रोना रोए। तो हुआ ये कि कुछ आम मामूली नागरिकों के घर, जमीन, जायदाद, माल मवेशी का बंटवारा हो, यानी घर सीमा के उस तरफ है, जमीन सीमा के इस तरफ है। माल उधर आया और मवेशी उधर रहे। और एक बार तो इतना मजा आया कि एक आदमी का घर तो दोनों देशों का संगम बन गया।
यानी अगर वो अपना अहाता पार करके घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता तो दूसरे देश में पहुंच जाता और वापस दूसरे कमरे में आने के लिए उसे परमिट लेना पड़ता। परमिट? हाँ, परमिट। और एक बार तो और मजा, एक नौवीं दुल्हन अपना पहला बच्चा जन्मने के लिए ससुराल, जब वो वापिस मायके आने लगी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी ससुराल तो दूसरे देश में। अब भाई इसमें रोने धोने की क्या जरूरत थी? अव्वल तो ये बच्चा जन्मने की ऐसी क्या खास जरूरत थी? और अगर उसका पति इधर रह भी गया था तो दूसरा भी तो कर सकती थी। अरे ऐसे तो किसी का भाई उधर रह गया, किसी की बहन इधर, किसी का बाप, किसी की माँ, और इन दोस्तों यार की तो गिनती ही क्या। और दिल की तो अहमियत ही क्या है साहब। जमाना इस कदर तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इन छोटी छोटी बातों की तरफ कौन ध्यान दे। बस उस दिन से इधर चौकियां लग गई और उधर चौकड़ियां जम गई, लेकिन लोगों की समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि ये हो क्या गया और क्यों हो गया। ये साले अजीब ही बौखलाए रहते, और इसी बौखलाहट में अगर उनका एक कदम गलती से इधर पड़ गया तो हम सालों को इधर ही धर लेते हैं, और उधर का आदमी कहीं सैर करने उधर निकला और उसका एक कदम उधर पड़ गया तो उसको उधर ही धर लेते। फिर हम मिलके खेल खेलते, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे कबड्डी खेलते हैं या बड़े शतरंज खेलते हैं। अब भाई वक्त है, हमारा तो काटे नहीं कटता, तो बस वक्त काटने के लिए उधर का एक सिपाही हमारी एक मुर्गी मार देता, हम साले के 2 बटेर मार देते, वो हमारी 2 औरतें उठा के लेके जाता है, हम साले की 2 गायें उठा के लाते। और वक्त बिल्कुल ही ना कटे तो वो हमारे 2-4 आदमियों को ठाई गोली से मार देते, और उसके बाद सुलहनामा कर लेते हैं। Officer, stop! Regiment, stop! I am officer, stop! Regiment, stop! आपकी सेहत कैसी है? खुदा का शुक्र है। आपकी सेहत कैसी? शुक्र है खुदा का। आज का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत खुशगवार है। जनाब, सीमा पर जो आपकी मुर्गी मारी गई उसका मुझे बहुत अफसोस है। आपके जो 2 बटेर मारे गए उसके लिए मैं भी शर्मिंदा। आदमियों का जिक्र जाने दीजिए। हाँ, क्या फायदा छोटी छोटी बातें दोहराने का। आपका देश बहुत महान है। आपका देश बहुत अजीम है। इनके भलाई के खातिर हमें लड़ना नहीं चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए। मैं वही मुर्गी पकाकर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैं वही बटेर पकाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। साहब! देखा, वक्त काटने का एक और बहाना। सिपाही, पेश करो हरामजादी। छोड़ दे मुझे, मेरा बच्चा। जनाब! हरामजादी! हाँ? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर जा रही थी, मुझे छोड़ दीजिए साहब। तो तुमने कुछ नहीं किया? नहीं साहब।
तुम घर जा रहे हो? जी जी साहब। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? घर घर मैं पूछा घर कहाँ पे है? आपके पास है सर। तुम बोलती है हरामजादी। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। मैं तो सुबह बकरी चराने गई थी साहब। शाम को जब घर जा रही थी तो अंधेरा हो गया। मैं तो बेध्यानी में इधर आ गई साहब। तब इस सिपाही आपका मुझे पकड़ के लाया साहब। अदले, साहब, इसकी बकरी कहाँ पे? कटवाने भेज दी। साहब मुझ पे रहम कीजिए साहब। मेरी वो इकलौती बकरी है साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सुनो। साहब। छोड़ दीजिए साहब। इसकी बकरी काटने से पहले उसका दूध निकाल लेना। जी जनाब। तो तुम बेज्ञानी में अंधेरा होने की वजह से डरा गए। जी साहब जी। और कोई वजह तो नहीं? छोड़ दीजिए साहब, दर्द होता है साहब। ये भी तो हो सकता है कि दुश्मनों ने तुझे वो बकरी और ये बच्चा देकर इस तरह भेजा हो हमारी जासूसी करने के लिए। नहीं साहब, मैं तो टैंक तोपे गिनने का कहा होगा, या फिर किसी सिपाही को पास कर उसे राज मालूम करने के लिए कहा हो। या कोई बम अपने जिस्म के अच्छे से हिस्से में छिपा कर यहाँ भेजा हो। मुझे छोड़ दीजिए साहब, कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दीजिए साहब, कुछ रहम कीजिए। अंजलि, साहब, छोड़ दीजिए साहब। इसकी तलाशी ली है? नहीं साहब। इसे लेकर जाओ और इसकी अच्छे से लेना हाँ, साहब। तलाशी। जी। अब इस बेचारी को क्या मालूम कि टाइम किसे कहते हैं, तोप किस बला का नाम है, और बम कैसा है। ये मासूम सी गरीब औरत जो अपने बकरी और बच्चे को लेकर मारी मारी फिरती है, 2 वक्त की रोटी मिलती है तो खुदा का शुक्र अदा करती है, और बकरी के बच्चे का दूध खुद नहीं पीती, अपने उस मासूम से बच्चे को। अब इसे इस सीमा उस सीमा, इस चौकी उस चौकी, ये देश वो देश से क्या लेना, मालूम क्या है? चुप, चुप। मैं भी अब सोचता हूँ कि इस औरत का कसूर क्या है। यही ना कि जमीन के इस टुकड़े पर दाईं ओर पाँव न रख के बाईं ओर,
यदि सीमा के उस तरफ रहते हो तो तुम शहरी, इस ओर कदम रखा तो जासूस, उस ओर चले तो आजाद, इस ओर चले तो गिरफ्तार। अर्दलीन, कुछ निकला? बड़ी चालाक लगती है हरामजादी, पता नहीं बम कहाँ छुपा रहे हैं। अबे तूने अच्छे से तो तलाशी ली है ना? अब मैंने तो टटोल टटोल के देखा है। बस ऐसी एक आध तलाशी रोज हो जाए करे। अब ये किस्सा यही खत्म होने वाला नहीं। ये तो जाहिर है कि औरत बेकसूर है और हमें उसके पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं मिली है, कोई ऐसा सामान भी नहीं है, इसलिए से छोड़ना। लेकिन छोड़ने से पहले हम दो चार रहते थे अपने पास खूब करते, और ये ऐसी रोटी। साहब ये बच्चा? हाँ, ये अच्छा मुसीबत हो सकता है, हमारे आराम में खलल डाल सकता है भाई। और सीमा के इस मिलिट्री कैंप में बच्चे का क्या काम? खाई में ढकेल दो। इस मासूम बच्चे को खाई में ढकेलोगे? गोली दाग दो। अरे हमारा खुदा क्या कहेगा? गला घुट दो। नहीं नहीं, इसकी इसकी वहां पर क्या बीते? साहब हम तीनों मिलकर इस बच्चे के साथ फुटबॉल खेलते हैं। ये ठीक। और बचपन में मैं फुटबॉल का कप्तान भी तो रहा हूं। अभी तो साहब, लेकिन शाम की इस ठंडी हवा में सर्दी भी कुछ बढ़ रही है। हाँ। जी नहीं चाह। एक काम करो, ये नेक काम मैंने तुम दोनों पर छोड़। जनाब अब इसे छोड़ दे, रिहा कर देंगे, आजाद कर देंगे। अब जब ये औरत अपने घर की तरफ उस ओर जाएगी तो इस अपने सिपाही जो हमारी तरह ही होंगे वो इसे गिरफ्तार कर। अब भाई औरत दुश्मनों के कैंप में 4 दिन और 4 रातें रखी भाई, कहीं ये मुखबिर तो नहीं हुई? कहीं ये जासूस तो नहीं हुई? अब देखिए साहब, मैंने आपको सीमा का नाम नहीं बताया और ना ही अपना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं। अब भाई सीमा के उस तरफ भी तो मेरी तरह ही एक बड़ा सिपाही, एक छोटा सिपाही और एक अर्दली। साहब एक औरत गिरफ्तार हुई। देखा सिपाही, पेश करो आरामजादी को। जनाब आरामजादी, अब इसे 4 दिन और 4 रातें इसी तरह काटनी पड़ेगी और इसके साथ वही सब कुछ होगा जो सीमा के उस पार। ये किसी सीमा की एक मामूली सी घटना बहुत मामूली है, इसलिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अरे आप लोग अभी तक यही बैठे? अरे जाइए साहब, बाहर जाइए, अपनी चाय का आनंद लीजिए। ये सब तो चलता ही रहे।
अरे जाइए। अरे चाहिए साहब। हमारे शो के डायरेक्टर छोटे भाई में इद्रिस, भाई में अश्विन भारद्वाज, बड़े शो का हिस्सा है जिसका नाम है दस्तक, जिसमें सागर सरेदी साहब के 3 प्लेस पेश किए जाते हैं और उसके डायरेक्टर हैं जफर मेहदी। हमारे लाइव पे थे अदनान खान, साउंड के निक निशान, सेट डिजाइन आतिफ सरकार, शॉप के राखी पाई। दरअसल ये चूंकि मैं सागर सरेदी साहब का बड़ा फैन हूँ और आज हमारे साथ असलम साहब भी हैं यहाँ जो अगले फिल्म में काम कर रहे हैं। सागर सरेदी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा आपने। मैं सागर साहब को एक राजा की दर एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था जो रंगशंकरा में हमने दी। 3 प्लेज उनके आधे आधे घंटे के किए। आज यहाँ नाटकनामा का एक हिस्से में हमने ये छोटा सा प्ले सिनेमा की एक घटना की है और इसके बाद ये पूरी नाटकनामा की थिएटर फेस्टिवल में जो डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया, 5 शोज हुए हमारे नाटकनामा में। उन 5 शो के डायरेक्टर्स की एक राउंड कॉन्फ्रेंस है थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद काहे विदूषक का एक प्ले है जिसका नाम है सकल जानी है नाथ। तो आप सब इस नाटकनामा का हिस्सा बनिए और ये तमाम शोज में हमारे साथ रहिए। और इसके बाद ये पूरी फेस्टिवल के एक्टर्स और डायरेक्टर्स को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। शुक्रिया।